एक था मछुआरा, उसका नाम था राजा, उसकी पत्नी का नाम संयोग से रानी था। पति पत्नी समुद्र के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते थे। मछुआरा सुबह उठता, अपना जाल उठाता, समुद्र तट पर जाता, जाल फैलाता, जो मछलियां जल में फंस जाती उन्हें बाजार में बेचकर वह खाने पकाने का सामान लाता। पत्नी चाव से खाना पकाती, पति को सामने बिठाकर स्वादिष्ट भोजन कराते हुए पंखा झलती, पूरी तरह पत्नी धर्म का पालन करते हुए उसकी सेवा करती। मछेरा दंपति राजा रानी निसंतान थे। कई वर्ष बीत गए थे विवाह को, पर कोई संतान न हो सकी थी। उम्र ढलने के बाद अब इस बात की उन्हें इच्छा भी न रह गई कि उनके संतान हो, क्योंकि वे जिस हाल में थे उसे भगवान की इच्छा मान ली थी। पति पत्नी में बड़ा मेल था। इस मेल की असली वजह उनका संतोष था। उनके संतोषी जीवन को देखकर मछेरों की बस्ती के अन्य मछेरे परिवार उनसे ईर्ष्या करते थे। इस बात को सोचा करते कि वे इतनी संतुष्ट कैसे रहते हैं। न ही मछेरे राजा और मछेरीन रानी में कभी कोई झगड़ा तकरार होता, न मारा पीटी, जबकि मछेरों की बस्ती के अन्य घरों में रोज ही किसी न किसी बात पर लोगों में तकरार हुआ करती थी। एक दिन नित्य की तरह जब मछेरा राजा जाल उठाकर मछलियों के लिए घर से निकलने लगा, तो पत्नी ने 4 रोटियां उसके लिए बांध दी, ताकि पति को जब भी भूख लगे तो वह रोटियां खा ले। प्रतिदिन की तरह समुद्र तट पर मछेरे ने जाकर जाल फैला दिया। सूर्यास्त होने में कुछ ही समय रह गया था, पर उस दिन मछलियां उसके जाल में ना फंस सकी। केवल एक छोटी सी मछली, जो देखने में काफी आकर्षक एवं सुर्ख रंग की थी, उसके हाथ लगी। मछुआरा बड़े सने भाव से उसकी पीठ पर हाथ फेरता रहा और उससे प्यार से बातें करता रहा। उस नन्ही सी मछली ने नम्रता पूर्वक उससे विनती की, कहा, यह मछुआरे, यदि तुम मुझे सागर में छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें जो कुछ मांगोगे वह दूंगी। मैं सागर की मछली रानी हूँ। मछेरे को दया आ गई। उसने नन्ही मछली को सागर में छोड़ दिया, स्वयं खाली हाथ घर लौट आया। खाली टोकरी देखकर मछुआरे की पत्नी चिंतित हो गई। बोली, आज जब कुछ हाथ नहीं लगा तो हमें भूखे सोना पड़ेगा तथा कल भी भूखे रहकर गुजारा करना होगा। तब मछुआरे ने उसे ढांढस बंधाया तथा सागर की मछली रानी की कहानी सुनाई। मछली ने मछेरे से कहा, तुमने मछली रानी से कुछ मांगा क्यों नहीं? तत्काल जाओ और मछली रानी से कुछ मांग लो। मछुआरा उल्टे पांव बाहर गया। सागर तट पर पहुंचकर उसने कहा, हे सागर की मछली रानी, तनिक तट पर तो आओ तथा मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करो। पल भर में सागर की लहरों के साथ अटखेलियां करती हुई सागर तट पर मछली रानी आ गई। मछुआरे ने मछली रानी को देखकर विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे सागर की मछली रानी, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपा करके भोजन के लिए कुछ दे दो। मछली रानी ने कहा, तुम घर जाओ, सब कुछ वहीं पहुंच जाएगा। घर पहुंचकर मछुआरे ने देखा, घर में भोजन की समस्त सामग्री, चावल, दाल, आटा, घी व तेल तथा सब्जियां इत्यादि का ढेर लगे हैं। मछुआरे ने अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सभी वस्तुएं झुग्गी के भीतर रखी। मछुआरा अभी इस कार्य से निर्वृत्त हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने मछुआरे से कहा, केवल खाने की वस्तुओं से क्या होता है? उस मछली रानी से वस्त्र आभूषण भी मांग कर लाओ। एक दिन के बजाय महीने भर से भी कहीं ज्यादा खाद्य सामग्री पा जाने से लोभ ने सिर उठा लिया था। मछुआरे ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, देखो, अभी तो इतनी सारी खाने की वस्तुएं मछली रानी ने घर बेच दी हैं। बार बार मांगना मेरे लिए शोभा नहीं देता। कल सागर के तट पर पहुंचकर वस्त्र आदि भी मांग लूंगा। एक दिन पत्नी की पति से तकरार हो गई। लोभी पत्नी फिर उससे अपनी कोई इच्छा पूर्ण करवाने के लिए सागर की मछली रानी के पास भेजना चाहती थी। वह अब महारानी बनना चाहती थी, किंतु मछेरा इसके लिए इनकार कर रहा था। पत्नी क्रोध में अपना आपा खो बैठी। उसने नौकरों को आज्ञा दी कि मछेरे की पिटाई करके उसे महल से निकाल दिया जाए। महल के नौकरों ने ऐसा ही किया। मछेरा किसी तरह सागर तट पर पहुंचा। उसने मछली रानी को पुनः याद किया। मछली रानी ने पूछा, कहो, अब तुम्हारी पत्नी को और किस वस्तु की आवश्यकता है? मछेरे ने कहा, अब मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। मछली रानी मुस्कुराई। बोलो, कहो, तुम्हारी यह इच्छा भी पूर्ण होगी। मछेरे ने कहा, धन के लालच में मेरी पत्नी ने अपना विवेक खो दिया है। तुम अपने नौकर चाकर, महल, वस्त्र, आभूषण, दास दासियां वापस ले लो। मुझे मेरी झुग्गी व जाल लौटा दें, क्योंकि मैं अपने उसी जीवन में खुश था। मैं मेहनत करके जो भी लाता था उसे प्रसन्नता से स्वीकार कर पत्नी मेरी सेवा करती थी। धनवान होते ही उसने अपना चैन तो खोया ही, मेरा चैन भी छीन लिया है। मुझे उसने नौकरों से धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया है।
मछली रानी मंद मंद मुस्कुराई व बोली, लोभ का घोड़ा बेलगाम होकर इधर उधर भागता है, उसे काबू में रखना हर किसी के लिए कठिन होता है। मन के घोड़े की लगाम सदा अपने हाथ में रखने से इंसान सुखी रहता है। तुम घर जाओ मछुआरे, तुमने जैसी इच्छा है सब कुछ वैसा ही होगा। मछेरा घर पहुंचा। अब महल के सामने पर पुरानी झुग्गी एवं टूटा फूटा सामान पड़ा था। मछेरिन सोई पड़ी हुई थी। मछुआरा ने उसे उठाया। वह आंखें मलती हुई उठ बैठी तथा अपने चारों ओर बदले हुए वातावरण को देखकर वह स्तब्धता में आ गई। उसने अपनी भूल को भली भांति समझ लिया था। जिस प्राणी को संतोष नहीं, उसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब मच्छरिन की आंखों के सामने से लोभ का पर्दा हट गया था। उसने अपने पति से क्षमा मांगी। तत्पश्चात दोनों पति पत्नी पहले की तरह सुख शांति में जीवन व्यतीत करने लगे। घर में पड़े पड़े जब मच्छरन का मन घर में न लगता तो वह भी जाल उठाकर अपने पति का साथ देकर सागर तट पर आ जाती। उसके साथ परिश्रम में हाथ बटाती। परिश्रम से कमाई रोटी से दोनों का पूरा पूरा आत्म संतोष था। सागर की मछली रानी पति पत्नी को मेहनत करता देखती मन ही मन प्रसन्न होती कि मछेरे की पत्नी ने मेहनत की कमाई का मीठा फल खाकर संतोषी रहने का गुण सीख लिया है। दोस्तों, ये कहानी यही थी और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, एक बार बगैर परिश्रम से धन आ जाए तो व्यक्ति का लोभ बढ़ता ही चला जाता है। परिश्रम से कमाया धन लोभ नहीं बल्कि संतोष देता है। कहानी को सुनने के लिए थैंक यू। मिलती हूँ अगली कहानी में।